अलैकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रमज़ान आपके लिए बहुत सी खुशियों का ज़ामिन हो, बहुत सी बीमारियों के से आप शिफा पाए। जो जिनके घरों में गम या मुसीबत अल्लाह ना करे चल रही है, इस रमज़ान के सदके अल्लाह ताला उनके घर ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए। जो बीमार हैं उनको सेहत दे। ताक रात यार, ये हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उन ताक रातों में उनको शब मेराज भी नसीब हो और उनके गुनाहों की मग़फ़िरत भी हो जाए, हर ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। अपने पेरेंट्स की, अपने सेहत की, अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं। और कुछ लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो रातें आ रही हैं इनको आप बाज़ारों में वेस्ट ना करें। ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि हमने आखिरी अशरे के लिए या चाँद रात स्पेशली हम ये करेंगे, हम चूड़ियाँ लेंगे, हम मेहंदी लेंगे, हम कपड़े लेंगे। तो काइंडली अपनी शॉपिंग मैं खुद भी ऐसा करती हूँ, रमज़ान से पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। बच्चों की शॉपिंग रमज़ान से पहले कर लेती हूँ, ताकि ये जो अल्लाह हमें चांस दे रहा है ये हमसे वेस्ट ना हो। और हमारे जो गुनाह है, जो हमारे और अल्लाह के बीच में आड़ बने हुए हैं, हमारी अच्छी ज़िंदगी के बीच में आड़ बने हुए हैं, वो अल्लाह ताला से हम उसकी मग़फ़िरत मांग सकें। खैर, टू द टॉपिक। ताख़रातों के लिए आपने ऐसा पावरफुल वजीफ़ा मांगा था जिसमें अल्लाह ताला भी खुश हो जाए, जिसमें आपके गुनाह भी धुल जाए, जिसमें आपकी मुसीबतें, रंज, गम वो भी ख़त्म हो जाए। प्लस शॉर्ट वजीफ़ा हो पावरफुल, लेकिन शॉर्ट वजीफ़ा तो उस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि ताक़रात आ रही है, कुछ लोग एतिकाफ़ पे बैठेंगे, तो उनके लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। 3 दिन आप कर ले, इंशाल्लाह चौथे दिन आप खुद रिज़ल्ट देखेंगे। और ये मैं नहीं कह रही, ये जब आप वजीफ़ा खुद सुनेंगे तो आपको खुद भी यकीन आ जाएगा। जिन ने अमल किया हुआ है वो मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि वाकई ही ये बहुत पावरफुल अमल है। चलते हैं वजीफ़े की तरफ। आपने क्या करना है, तहज्जुद, क्योंकि ये सहरी के लिए सब उठते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती। तहज्जुद सबको अदा करनी होती है। आपने तहज्जुद डेली 3 दिन रेगुलर, अगर 7 दिन करते हैं तो बहुत बेस्ट है। अगर कोई 7 दिन नहीं कर पाता तो 3 दिन ज़रूर ये अमल करें। 3 दिन तहज्जुद के साथ आपने पूरे दिन में यानी 24 घंटे, एक रात आपने तहज्जुद अदा की, अगले तहज्जुद तक आपने 3000 मरतबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। अब इसमें मेन पावर पॉइंट कहाँ आता है? एक तो तहज्जुद अल्लाह ताला की सबसे लाडली इबादत, दूसरा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इसमें दुरूद शरीफ भी आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, प्लस इस्तग़फ़ार भी आ गए। तो ये तीनों मिलकर वो पावर हाउस, वो पावर बैंक बनाते हैं जो आपके गुनाह भी मिटाएगा, जो आपको अल्लाह के करीब भी करेगा, जो आपकी ख्वाहिशात भी पूरी करेगा, जो आपकी डिज़ायर विश भी पूरी करेगा। जिस यानी खुदा ना ख्वास्ता आपकी लाइफ में कोई पीछे कोई बीमारी चल रही है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, आप दुआ एक के लिए करेंगे, प्लस आपकी सारी जो बैक की ज़िंदगी है वो सारी की सारी हल होती जाएगी। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में वो पुरसकून हवा चलेगी जो आपने पहले महसूस नहीं की गई होती। अगर 3000 मरतबा आप नहीं पढ़ सकते तो आपने डिवाइड करना है हर नमाज के बाद। खाना पकाना, ये मतलब दोपहर का हो गया, सुबह नाश्ता हो गया, वो हम स्किप कर देते हैं क्योंकि सब हमारे रोज़े होते हैं। और हमारा जो काम होता है वो रमज़ान में थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर हम इस आखिरी अशरे की बात करें, ताक़राकुत्तों की बात करें, तो सिर्फ 21, 23, 25, 27, 29 इसको हमने इबादत नहीं करनी होती, क्योंकि हमारा रोज़ा आगे पीछे हो रहा होता है। सऊदिया वाले समझ रहे होते हैं जैसे उनका 20वां होगा तो हमारा 19वां होगा। तो ये जो 10 रातें आ रही है, इसमें 10 रातों में ही आपने मेहनत करनी है, आपने इबादत करनी है। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि 1 या 2 घंटा सोए, बाकी अल्लाह की इबादत में अपना टाइम वक्फ़ करें, क्योंकि रमज़ान वो महीना है, यूँ समझ लीजिए जैसे आप अब बैतुल्लाह में बैठे हों, जैसे आप अल्लाह के घर में बैठे हों, आप अल्लाह के मेहमान होते हैं। और मेज़बान कभी ये नहीं चाहता कि उसका मेहमान उससे रूठ कर जाए। याद रखिए, अल्लाह ताला ने आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया ही इस वजह से है क्योंकि आप अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं। अगर आपको नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं भी बनाए तो आप इंसान हैं। और अल्लाह ने फरमाया है कि मैं हर एक इंसान से 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। एज़ अ मदर, और जो माएँ मुझे सुन रही हैं उनको पता होगा कि माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए क्या होता है। फिर उस प्यार को आप डिवाइड कर दीजिए 70 माँओं से, तो 70 माँओं से ज़्यादा जो हमें प्यार करता है वो हमारा रब है। वो कभी हमें डूबने नहीं देगा, वो कभी हमें
गुनाहों की दलदल में अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कभी हमारी हसरतों को हसरत नहीं बनने देगा। बस उम्मीद और यकीन अपने रब की ज़ात पर ऐसा कीजिए कि आप आँखें बंद भी करेंगे, आप काई में भी गिर रहे होंगे, आपको ये यकीन होना चाहिए कि वो हमें थाम लेगा। बेशक वो बेहतरीन थामने वाला है, बेशक वो बेहतरीन साथी है। ये अल्लाह के अल्फाज हैं। वो आपका दोस्त है, वो आपका अल्लाह है। उसको अल्लाह को ऐसे मनाइए, बच्चों की तरह आप गिड़गिड़ाएं सजदों में, आप दुआ करें। यही वो दिन है जो आपकी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। ना कि सिर्फ अपने लिए दुआ कीजिए, अपने आल औलाद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आबा व अजदाद के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने मुल्क के हालात के लिए। जो बच्चे आज अफ़वाज पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, उनकी माँओं का सोचिए, उनके लिए दुआ कीजिए कि उनके जिगर शहीद हो रहे हैं, उनके जिगर सुबह और शाम रोज़े की हालत में अपने मुल्क की हिफाजत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपने रहम करें, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन स्पेशल थैंक्स एंड स्पेशल दुआ तो फ़ौज पाकिस्तान। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।